सो अगर आप भी एक बिगनर है तो इन 5 स्टेप को फॉलो करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है ओपन योर डीमेट अकाउंट। आपको अपना डीमेट अकाउंट किसी ब्रोकरेज फर्म में ओपन करना होगा, जैसे कि अपस्टॉक, जीरोधा, एंजल वन एंड अदर ऑल्सो। इसके लिए आपको 18 प्लस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिलो 18 है तो आपको गार्जियंस के अकाउंट का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप 18 प्लस हैं तो आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना ज़रूरी। आप गूगल में टाइप करके ओपन माई अकाउंट ऑन अपस्टॉक, जीरोधा एंड XYZ वेरेवर यू वांट टू ओपन, ये डालकर भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इट विल टेक 48 आवर्स टू ओपन योर अकाउंट। देन नेक्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो 2 टाइप की ट्रेडिंग होती है, एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग एंड वन इज स्विंग ट्रेडिंग। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग है जहाँ पे एक ट्रेडर अपना स्टॉक आज लेकर आज ही सेल कर देता है, एंड स्विंग ट्रेडिंग इज द ट्रेडिंग जहाँ पे ट्रेडर आज अपना स्टॉक लेकर के उससे 1 हफ्ते बाद, कल या फिर जब वो चाहे तब वो उसको सेल करता है। दैट इज कॉल्ड ए स्विंग ट्रेडिंग। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप एक इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडर। उसके बाद आपको समझना है कि कौन कौन से ऐसे जगह हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहां आप ट्रेड कर सकते हैं। लाइक यू कैन इन्वेस्ट ऑन इक्विटी, ऑप्शन, फ्यूचर, कमोडिटी, फॉरेक्स, म्यूचुअल फंड, IPO एंड ETF. So there are n number of instruments. अब आप बोलेंगे मैम ट्रेड किस में करें, so you can divide it according to your investment. So suppose if you have 15,000 and you are feeling like यार कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ तो मुझे एक अच्छा अर्निंग हो, तो you can go for IPO. It's a good option, less risky option. सेकेंड, अगर आपके पास 2 से 5,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है या उससे भी कम है, so you can start with equity. अगर आपके पास रिस्क हाई है एंड यू आर अबव 25 एज, सो यू कैन गो फॉर ऑप्शन। अगर आप बिगनर है तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन ऑप्शन, बट आप ऑलरेडी इक्विटी में ट्रेड कर चुके हैं, देन यू कैन गो फॉर ऑप्शन। सो ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपको इंटरडे ट्रेड करना चाहिए, ना कि स्विंग। और इंटरडे कब? जब मार्केट एक वन फ्लो में होता है, जब मार्केट का ट्रेंड जो है या तो बुलिश है या तो बियरिश है, वो स्लाइड वेज नहीं है। दैट टाइम यू विल गेट मोर मनी विथ लेस रिस्क। उस टाइम पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास 1 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर द कमोडिटी ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं या जस्ट अपना कोई न्यू जॉब आपने ज्वाइन किया है, बट यू वांटेड टू डू सम इन्वेस्टमेंट लाइक जिसको आपने अभी लिया एंड आइदर यू आप उसको 1 ईयर बाद निकालें या फिर 1 मंथ के बाद भी आप निकालना चाहते हैं, देन आई विल सजेस्ट यू टू टेक सम ETF और म्यूचुअल फंड। So ETF is also a good option which is better than mutual fund, जिसमें आप निफ्टी 50 लाइक इंडाइसेस जिसमें 50 कंपनीज, टॉप 15 कंपनीज ऑफ इंडिया लिस्टेड होती है, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, या बैंक निफ्टी जिसमें टॉप बैंकिंग कंपनीज लिस्टेड है उसमें ट्रेड कर सकते हैं, या अदर इंडाइसेस लाइक अभी जो बूमिंग सेक्टर चल रहा है वो है ऑटोमोबाइल्स, बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू रिड्यूस द GST ऑन ऑटोमोबाइल सेक्टर। बट अगर आप इसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट कर तो नहीं पाएंगे ऑप्शन से, तो यू कैन गो थ्रू द ETF, कीप इट फॉर 1 month, minimum 2,000 amount, and see they will get good return without in low risk. Everyone wants low risk if they are just starting their investments. This is a good option.